दोस्तों यस बैंक की बात करें, यस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और रेवेन्यू में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बैंक ने अपने प्रोविजन को भी डबल किया, उसके बावजूद भी बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस बहुत नीचे है। आप ये देख सकते हो कि जिस तरह से गिरावट हो रही है इतने बेहतर रिजल्ट के बाद, तो उससे क्या समझ में आ रहा है और आगे क्या गिरावट और बढ़ेगी या फिर इस डिप में खरीदारी का मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और जो आज ये बिकवाली हो रही है उसमें किसका बड़ा योगदान है, किसकी वजह से ये गिरावट हो रही है, समझने की कोशिश करेंगे। और रिजल्ट के अंदर क्या प्लस पॉइंट है उसको भी समझेंगे। साथ में एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। क्या है वो बयान, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरह से उन्होंने आगे का विजन क्लियर कर दिया है यस बैंक को लेकर। यस बैंक ने अपने एनपीए में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई है, यानी एक तरह से देखें तो एनपीए काफ़ी नीचे आ गया है। तो ये जो सारी बातें ये साबित करिए कि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन प्राइस नीचे आ रही है। क्या आने वाले इसमें फिर से तेज़ी का दौर शुरू होगा या स्टॉक फिर नीचे आएगा? जिस तरह से हर बार रिजल्ट के बाद गिरावट होती है बिल्कुल वैसे ही हो रही है। आगे क्या संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 66,653 के स्तर पर जहाँ पे 30 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.046% की गिरावट है। तो जैसे कि फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी, बाजार में करीब 900 पॉइंट की गिरावट थी। अब आज बाजार में डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, दोनों तरफ की दिशा बन रही है। आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 66,413 का लो भी बना, यानी आप देख सके तो 200-250 पॉइंट की गिरावट हुई, लेकिन 66,800 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा 100-150 पॉइंट की तेजी बताओ दिखाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय दोनों तरफ का दबाव दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट बुकिंग की हावी हो रही है, लेकिन साथ में खरीदारी भी हो रही है। अब निफ्टी 50 की बात करें तो 19,745 के स्तर पर जहाँ पे 0.01% की तेजी, यानी मामूली मात्रा के लिए ग्रीन है। निफ्टी बैंक में गिरावट है, 46,010 के स्तर पे देखो 0.14% की गिरावट है। लेकिन आज निफ्टी पीएसयू बैंक ज़बरदस्त दौड़ रहा है। देख सकते हो कि 4,621 के स्तर पे 1.25% की शानदार तेजी है गिरावट के माहौल में भी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में मामूली सी गिरावट है, 23,543 के स्तर पे 0.04% की गिरावट। तो थोड़ा सा असर इसका भी देखने को मिल रहा है कि आज प्राइवेट सेक्टर की बैंक में गिरावट है। और देख सकते हो कि यस बैंक के स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 18.40 पर, क्लोजिंग फ्राइडे की 18.05 की थी और 18.45 का हाई भी बना, यानी कुछ बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे रिजल्ट अच्छा था, ऐसे में खरीदारी शुरू हुई तो ये स्टॉक ऊपर भी गया। लेकिन फिर जैसे देखें तो दबाव शुरू हो गया, स्टॉक ने 17.50 का लो बनाया, यानी एक ही दिन में करीब ₹1 का अपडाउन देखने को मिला। और अभी फिलहाल स्टॉक 17.55 पर, जहाँ पे 2.77% की गिरावट है। और आप देख लो कि स्टॉक में लगातार दबाव बन रहा है और इसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली। वॉल्यूम देख सकते हो, पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप ये देख सकते हो कि फ्राइडे को 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 1 बजे के पहले ही 22 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम और बढ़ने की संभावना है। अब यहाँ पे हम रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट हमने देखा है। जून 2022 की बात करें तो जो रेवेन्यू था बैंक का 5,960 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार पिछले 4 क्वार्टर से हम बढ़ता हुआ देख रहे। मार्च से ये बढ़ के 7,352 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था, लेकिन इस बार 7,584 करोड़ रुपीज़ का बैंक को रेवेन्यू मिला है। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो, तो बिल्कुल आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है। बात प्रॉफिट की करें तो जून 2022 में 314 करोड़ का प्रॉफिट था बैंक को। सितंबर में ये गिर के 160 करोड़ तक आ गया और दिसंबर में तो प्रॉफिट 2 डिजिट में आ गया, यानी 55.07 करोड़ का ही बैंक को प्रॉफिट मिला था। लेकिन उसके बाद में मार्च में फिर से एक बढ़ोतरी हुई और 206 करोड़ का प्रॉफिट मिला। ये प्रॉफिट इस बार बढ़ के 342 करोड़ तक पहुंच गया और जैसे कि अंदाजा हमने लगाया था उससे बेहतर ही परिणाम है। और जो कह सकते थे कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप ये देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले भी बेहतर है। पिछली बार 314 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 342 करोड़ का प्रॉफिट है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है यस बैंक ने। आप ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बताया। जबकि आप देखें तो यहाँ पे प्रोविज़न भी इस बार काफ़ी बढ़ाया गया है।
अब यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो यस बैंक ने करीब 69% का ज़बरदस्त जंप दिखाया है प्रॉफिट के अंदर। और सबसे जो बड़ी बात है कि बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो भी कम हो चुका है। यानी एनपीए अगर आप देखें तो बिल्कुल 2% पे आ चुका है, जो 20% के आसपास था। तो एक तरह से देखें तो एनपीए भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बैंक का ये सेहत में सुधार का एक बड़ा सबूत है। इसके अलावा बैंक ने अपनी आने वाले समय में कोई मुसीबत ना उसके लिए प्रोविज़न भी बढ़ा के डबल कर दिया है। यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में 174 करोड़ रुपीज़ का जो प्रोविज़न था उसको बढ़ा के 360 करोड़ रुपीज़ कर लिया है। तो ज़बरदस्त तरीके से प्रोविज़न बढ़ा है। अब ये इतना बड़ा प्रोविज़न रखने के बावजूद भी बहुत ही शानदार प्रॉफिट बताया, इसका मतलब रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। उसके बावजूद भी यहाँ पे देखें तो गिरावट का माहौल बना, और इसको तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था कि चाहे जितना रिजल्ट हो, यहाँ पे यस बैंक के स्टॉक में रिजल्ट के बाद गिरावट जरूर होती है। यह मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि बाय ऑन डिप, यानी जितना मिले गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए। वो इन्वेस्टर जो रिस्क ले सकते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यस बैंक में इस समय। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ का कहना है कि यस बैंक ने क्वार्टर वन का रिजल्ट है काफ़ी अच्छा दिया है। आप देखो नेट इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे ये भी वजह है कि इस बार बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी प्रोविजनिंग को कम किया है। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक की सेहत में सुधार हो रहा है। यस बैंक अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट, और इस वजह से प्रोविजनिंग को करीब 40% कम रखा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। दूसरी तरफ जीसीएल सिक्योरिटीज़ के वैभव कौशिक का कहना है कि यस बैंक ने क्वार्टर ऑन बेसिस पे अपने प्रोविजनिंग को कम किया है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक आने वाले अपने कारोबार को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और उनको भरोसा है कि अब बैंक पटरी पे आ चुकी है, और इस वजह से आने वाले समय में एक तेज़ी का दौर आने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे देखो कि वैभव कौशिक का कहना है कि जितना डीप में मिले आपको यस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि यहाँ पे यस बैंक में जो इन्वेस्टर है जिन्होंने निवेश किया हुआ शेयर यहाँ पे देखो होल्ड करके रखे हुए, उनके लिए एक देखें तो स्टॉप लॉस लगाना उनको 16.75 का, और फिर उस स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उनके हिसाब से अगर आप देखें तो 17.25 के आसपास खरीदारी का अच्छा मौका है। तो जितने ब्रोकरेज हाउस है वो डिप में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के मौके पे एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया कि यस बैंक आने वाले समय में माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करे, जिससे एक नए सेक्टर में और एंट्री की जा सके। यानी अपना जो थोड़ा सा रिस्क बढ़ा के बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एक्वायर करना होगा। हम आगे फोकस कर रहे हैं कि अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की तरफ पोर्टफोलियो में आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए हमें एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को एक्वायर करना होगा। यानी कुल मिला के आने वाले समय बिजनेस एक तरह से हर दिशा से उसको किस तरह बढ़ाया जा सके उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। प्रशांत कुमार का कहना है कि क्वार्टर वन के दौरान बैंक ने पीएसएल सर्टिफिकेट पाया है करीब 4,300 करोड़ का। यानी जो आप देखें तो जो रिड्यूसिंग करना चाहते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का, और इसके लिए यहाँ पे रास्ते थोड़े दूसरे बदले जा रहे हैं ताकि आने वाले समय बैंक पूरी तेज़ी से आगे पूरी क्षमता से अपना कारोबार आगे बढ़ा पाए। तो कुल मिला के जो फैसले लिए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है। प्रशांत कुमार का कहना है कि फाइनेंशियल 2024 तक हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक्विजिशन को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल हमारा फोकस रूरल मार्केट के ऊपर है, जहाँ से काफ़ी अच्छी हमें संभावना पॉजिटिव दिखाई दे रही है। हमारा फोकस एग्रीकल्चर और एसएमई लोन बुक के ऊपर भी है। तो आप देख सकते हो कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी की इनके पास आने के बाद में इनका जो बिजनेस है उसमें और ज़्यादा संभावना बनेगी। वो छोटे से छोटे गांव तक पहुंच पाएंगे, अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे, और ये इनके लिए अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के यस बैंक का विजन क्लियर है, आने वाले समय बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाना है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे तो कुछ गिरावट भी हुई, लेकिन आप देख सकते हो कि गिरावट की वजह से क्या बड़ी डील है या फिर रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली है। तो 9:27 पर 17.90 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:29 पर 17.95 की प्राइस से ही 26 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:39 पर 17.85 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 9:39 पर 17.85 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर उसके बाद 9:43 पर 17.75 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 9:43 पर 17.80 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। 10:06 पर 17.85 की प्राइस से 52 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त बड़ी खरीदारी हुई, किसी बड़े फंड से जम के खरीदारी की। और उसी समय 10:06 पर 17.85 की प्राइस से ही 27 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने ज़बरदस्त खरीदारी की इस लेवल पे।
उसके बाद 10:33 पर आप देख सकते हो 17.75 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:49 पर 17.70 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 11:34 पर 17.60 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो 11:53 पर 17.55 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 12:11 पर 17.65 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12:21 पर 17.65 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि बिकवाली के सामने बड़ी खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इस गिरावट का फायदा उठा के बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें और ये सिग्नल है कि यस बैंक वाकई में आने वाले समय कमाल करेगा। आज जो गिरावट है उसके पीछे जिम्मेदारी रिटेल इन्वेस्टर की है, यानी जो बड़े फंड हाउस की बिकवाली बहुत कम है, खरीदारी ज़्यादा है और ये इशारा करे कि यस बैंक अब दौड़ेगा और सबको समझ में आ चुका कि रिजल्ट बेहतर है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको यस बैंक में इन्वेस्टमेंट इस समय कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।